तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यांग काई जब ट्रेड मार्केट के अंदर अपने लिए यांग एट्रीब्यूट से रिलेटेड ट्रेजर ढूंढ रहा था, तभी उसकी मुलाकात मेयर से हुई थी। मेयर चाहती थी कि यांग काई उसके प्यार में पड़ जाए, जिससे बाद में वो उसे छोड़कर उसे रिग्रेट फील करा सके। लेकिन यांग का उसे भाव ही नहीं दे रहा था, बल्कि वो तो अपना मैजिक स्टोन लेकर सीधा वहाँ से लौट जाता है। ये देखते हुए मेयर भी अभी उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वो जंगलों के बीच में आ चुका था। असल में यांग काई ने ये चीज पहले ही पहचान ली थी कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो उसे यहाँ लेकर आया। अभी यांग काई और मेयर दोनों ही छिप गए थे। बाद में इन्हें पता चलता है कि जो इनका पीछा कर रहा है वो असल में शाओ फेंग और उसका ही एक सीनियर जिसका नाम ताओ है, वो लोग पीछा कर रहे थे। वो असल में यांग काई से बदला लेना चाहते हैं पिछली बार की हार के लिए। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में मेयर यांग काई को समझा रही थी कि उसे इनसे लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो ताओ है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसकी ताकत शाओ फेंग से कहीं ज्यादा है, और वैसे भी ये दो लोग हैं, यांग काई इनसे अकेला नहीं लड़ पाएगा। वो कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, जब तक मैं इन्हें संभाल लूंगी। यांग काई कहता है कि क्या तुम इन दोनों से लड़ना चाहती हो, जिस पर मेयर कहती है कि नहीं, मैं भी इनसे नहीं लड़ सकती, लेकिन मैं ब्लड बैटल ग्रुप से बिलोंग करती हूँ, ये लोग मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर सकते। मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय तक इन्हें यहाँ रोक पाऊँ, जिससे तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन यांग काई कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, जिस पर मेयर कहने लगती है कि आखिर तुम मेरी बात मान क्यों नहीं रहे। यांग काई बोलता है कि मैं एक लड़की के पीछे नहीं छिप सकता, और वैसे भी अगर मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर यहाँ से भाग भी जाऊँ तो ना जाने ये लोग क्या करेंगे। ये सुनते हुए मेयर कहती है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं यहीं खड़े होकर तुम्हारी फाइट देखूंगी। जिसके बाद वो पीछे हट गई थी। ये देखते हुए वहाँ शाओ फेंग कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता था कि आप हमारे लिए इस चीज को और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करोगी। वैसे इसके बाद अब ताओ कहने लगा था कि यांग काई देखो, बाद में मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आया हूँ, बल्कि तुमने ही मेरे जूनियर से फाइट की। इस चीज के लिए मुझे तुम्हें सजा देनी होगी। हालांकि यांग काई उससे कहता है कि अगर तुम सच में लड़ने के लिए आए हो तो फिर बातें क्यों कर रही हो। इतना कहते हुए यांग काई लड़ने के लिए तैयार हो गया था। साथ ही ये सुनते हुए वहाँ शाओ फेंग को भी गुस्सा आता है और वो भी अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है। हालांकि इस तरफ यांग काई भी तुरंत ही अपनी उंगली में कंसंट्रेट करते हुए यांग लिक्विड को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा करते वक्त अचानक ही उसकी चेस्ट में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। उसे पहले ये चीज समझ नहीं आ रही थी। हालांकि इसका कारण कमजोरी नहीं है, बल्कि इसका कारण है कि बॉडी में कुछ ज्यादा ही यांग एनर्जी हो चुकी है। असल में जो स्टोन उसे मिला था उसे उसने सीधा अपने कपड़ों में रख लिया, लेकिन उस स्टोन से तब बहुत ही ज्यादा यांग एनर्जी निकल रही थी। यांग काई की कल्टीवेशन बहुत ही फास्ट हुई थी, इस वजह से उसकी बॉडी इस तरह से ट्रेन्ड हो चुकी है कि अगर यांग काई नॉर्मल कल्टीवेशन ना भी करे तो भी उसकी बॉडी धीरे धीरे एनर्जी को एब्जॉर्ब करती रहती है। उस स्टोन के अंदर से जो एनर्जी निकल रही थी वो यांग काई की बॉडी में एब्जॉर्ब होती गई, जिस वजह से यांग काई की बॉडी ने खुद ब खुद बहुत ज्यादा यांग लिक्विड के लिए सूटेबल एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। अभी यांग काई जैसे ही वापस से कंसंट्रेट करता है तो उसकी बॉडी में जो यांग लिक्विड था वो वापस से फॉर्म होना शुरू हो जाता है। यांग काई ये चीज देखकर थोड़ा खुश भी था और साथ ही थोड़ा हैरान भी। वो इस स्टोन को अपने हाथ में रखता है। अभी वो इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहाँ ताओ को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, इसलिए वो शाओ फेंग से कहता है कि हमें जो करना है वो जल्दी करना चाहिए। वैसे भी ये लड़का यहाँ खड़ा होकर टाइम पास ही कर रहा है। ये सुनने के बाद शाओ फेंग ने तुरंत ही यांग काई पर हमला करना शुरू कर दिया था। इसके बाद शाओ फेंग अब आगे बढ़ता है, लेकिन उसी दौरान ताओ जंप करते हुए यांग काई पर पंच करने की कोशिश करता है। मतलब वो दोनों ही साथ में मिलकर हमला कर रहे थे, लेकिन यांग काई ने अपने हाथ में यांग एनर्जी सर्कुलेट करते हुए ताओ के पंच को रोक लिया था, बल्कि यहाँ उसने ही उल्टा पंच करते हुए ताओ को दूर फेंक दिया था। ताओ पीछे आकर देखता है कि यांग काई ने जो उसके हाथ पर पंच मारा उसकी वजह से उसका पूरा हाथ जल चुका है। इस चीज से वो हैरान था, लेकिन वहाँ यांग काई के हाथ पर भी कुछ कट्स लग चुके थे। उसी दौरान शाओ फेंग आकर हमला कर देता है, लेकिन सही समय रहते यांग काई ने अपने दूसरे हाथ से उसकी तलवार को पकड़ लिया था। ये देखकर शाओ फेंग भी हैरान था, क्योंकि वो अपनी तलवार नहीं छुड़ा पा रहा था। लेकिन तभी वो ताओ को आवाज लगाते हुए कहता है कि यही सही मौका है, ब्रदर, इसके ऊपर दूसरी साइड से हमला कर दो। यांग काई अभी ताओ को देखने की कोशिश करता है, लेकिन ताओ आसपास कहीं नहीं था। ये असल में सिर्फ शाओ फेंग की चाल थी, क्योंकि वो अपनी तलवार की जो ब्लड है उससे अपनी तलवार को रिलीज करते हुए एक दूसरा चाकू निकाल लेता है, जो कि उसी तलवार से जुड़ा हुआ था, और इसे निकालते हुए उसने अचानक ही यांग काई पर हमला कर दिया था।
वो चाकू सीधा यांग काई के पेट में जाकर लगता है। हालांकि यहाँ जो उस चाकू के आगे की ब्लेड थी वो यांग काई को लगी थी, मतलब यांग काई इससे मर नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये बहुत ही सीरियस चोट थी और अगर शाओ फेंग थोड़ा सा भी उस चाकू को आगे की तरफ कर देता तो यांग काई की जान चली जाएगी। लेकिन अचानक ही यांग काई की बॉडी से ब्लू डार्क एनर्जी रिलीज होना शुरू होती है। इस तरह की एनर्जी को यांग काई ने आज तक कल्टीवेट नहीं किया था, लेकिन ये एनर्जी असल में उस गोल्डन स्टोन की थी। उस एनर्जी के साथ साथ जो गोल्डन स्केलेटन की स्पिरिट है वो भी वहाँ बाहर आ जाती है। इस स्पिरिट को शाओ फेंग भी देख पा रहा था, इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ये किस तरह की टेक्निक है। तभी वो गोल्डन स्केलेटन की स्पिरिट यांग काई के हाथ पर कंट्रोल करते हुए यांग काई के हाथ से उस यांग लिक्विड को बाहर निकालकर सीधा शाओ फेंग की तरफ थ्रो कर देती है। यहाँ जो वो लिक्विड था वो सीधा जाकर शाओ फेंग के सर पर हिट हुआ था, जिस वजह से वो एक सेकंड के अंदर ही मारा जाता है और वही जमीन पर गिर जाता है। इस चीज को देखकर अभी ताओ, यांग काई और मेयर तीनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। यांग काई ने ये अटैक खुद होश में रहकर नहीं किया था, वो भी अभी इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान होते हुए अपनी जगह पर फ्रीज हो चुका था। लेकिन तभी ताओ यहाँ आगे बढ़ते हुए उस पर हमला करता है। यांग काई अचानक से उस पर हमला करते हुए देख अपने दोनों हाथ आगे कर लेता है, जिससे दोनों को ही प्रेशर झेलना पड़ता है और दोनों ही पीछे की तरफ हट जाते हैं। हालांकि यांग काई तो अपने घुटनों के बल आ चुका था, क्योंकि वो अभी यही सोच रहा था कि आखिर मैं किसी को कैसे मार सकता हूँ। इतने में ही ताओ फिर से आगे आकर हमला करने लगता है। तभी मेयर देखते है कि यांग काई खड़ा होकर उसके हमले को नहीं रोक सकता, इसलिए वो खुद आगे आकर ताओ के हमले को रोकने लगती है। उसने यहाँ पहले हमले को रोककर ताओ को पीछे हटा दिया था। ताओ उससे कहता है कि तुम मेरे बीच में मत पड़ना, वरना आज यांग काई के साथ साथ तुम भी मारी जाओगी। इस पर मेयर कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और बाद में वो यांग काई से पूछने लगती है कि वो ठीक तो है। हालांकि यांग काई अभी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि वो खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। वो कह रहा था कि मेरा कंट्रोल मेरी बॉडी पर नहीं था, मैंने शाओ फेंग को नहीं मारा, लेकिन अचानक ही उसके सर में बहुत ही तेज दर्द होना शुरू हो जाता है और वो सीधा अपने स्पिरिचुअल स्पेस में आ जाता है। यहाँ अभी उसे एक डार्क ऑरा दिखाई दे रहा था। यांग काई पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिसके बाद वो डार्क ऑरा तुरंत ही गोल्डन स्केलेटन के स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाता है। यांग काई उसे देखकर उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तो वो तुम ही थे जिसने शाओ फेंग को मारा। इस पर गोल्डन स्केलेटन कहने लगता है कि हाँ, वो मैं ही था, लेकिन अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो लड़का तुम्हें मार देता। वो बचकानी ट्रिक्स में तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था। यांग काई कहता है कि मैं किसी को नहीं मार सकता और न ही मैं किसी को मारना चाहता हूँ, तुमने गलत किया। लेकिन गोल्डन स्केलेटन कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन तुम खुद भी तो मरना नहीं चाहते। और अगर मुझे 2 ऑप्शन दिए जाए, खुद की जान बचाने के या सामने वाले की, तो मैं खुद की ही जान बचाऊंगा और यही मैंने तुम्हारे लिए किया। हालांकि यांग काई अभी उसकी बात से एग्री नहीं कर रहा था, लेकिन तभी गोल्डन स्केलेटन कहने लगता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, हम ये बात बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लड़की ज्यादा देर तक उस दूसरे लड़के को संभाल पाएगी। इस पर यांग काई कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तभी सीन चेंज होकर वापस यहाँ बाहर आता है। हम देखते हैं कि अभी मेयर ताओ से लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ताओ ज्यादा ताकतवर है और साथ ही वो ज्यादा लेवल पर भी है। इस वजह से मेयर उसे नहीं हरा पा रही थी, इसलिए मेयर पीछे हटते हुए अपने घुटनों के बल आ जाती है। वो यांग काई से कहती है कि यांग काई तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें जागना होगा, हम इसे नहीं हरा सकते, हमें किसी तरह से यहाँ से भाग कर निकलना चाहिए। लेकिन यांग काई अभी भी अपने स्पिरिचुअल स्पेस में था। अभी यह मेयर की बातें सुनते हुए ताओ कहने लगता है कि तुम कितनी बेवकूफ हो, तुम्हें सच में लगता है कि तुम उस लड़के को लेकर यहाँ से भाग सकती हो? अगर तुम यहाँ से चली जाओ तो तुम अपनी जान बचा लोगी, मुझे बस इस लड़के को खत्म करना है। ये सुनकर मेयर कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि अगर मैं यहाँ से जाने की कोशिश भी करूँ तो यांग काई को मारने के बाद तुम मुझे भी खत्म कर दोगे। इस पर ताओ कहता है कि नहीं, मैं आपको नहीं मारूंगा, आपको तो यांग काई मारेगा। वो अभी बता रहा था कि वो यांग काई और मेयर को खत्म करने के बाद क्या स्टोरी बनाएगा। वो कहता है कि मैं ब्लड बैटल ग्रुप के लीडर से कहूंगा कि यांग काई ने आपको मार दिया और ये चीज देखकर मेरे भाई शाओ फेंग ने यांग काई पर हमला किया, लेकिन यांग काई ने उसे भी खत्म कर दिया, जिस वजह से मुझे बीच में आना पड़ा और फिर मैंने यांग काई को रोका और यांग काई की जान चली गई। इस चीज से ब्लड बैटल ग्रुप के लीडर और लिंग ज़ियाओ पवेलियन के बीच फाइट हो जाएगी और इससे सबसे ज्यादा फायदा मेरे फेंग युटार को ही होगा। इस चीज से अभी मेयर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत ही खड़ी हो जाती है, लेकिन इतने में ही ताओ उस पर हमला कर देता है। वो अभी पंच कर रहा था, जिसे रोकने के लिए मेयर अपना हाथ आगे करती है। हालांकि मेयर खुद से तो इस हमले को नहीं रोक पाती,
लेकिन अचानक ही मेयर की बॉडी पर एक पर्पल ऑरा सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसने ताओ के हमले को रोकने के साथ साथ ताओ को यहाँ पीछे की तरफ हटा दिया था। ये ऑरा असल में गोल्डन स्केलेटन का था, जो कि अभी यांग काई को अपना ऑरा प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यांग काई को कुछ ज्यादा ही चोट लगी थी। साथ ही यांग काई ने अपना हाथ मेयर पर रखा, जिस वजह से ये ऑरा मेयर में भी ट्रांसफर हो गया। वैसे अब यांग काई अपना हाथ हटाते हुए कहता है कि सच में गोल्डन स्केलेटन कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। मैंने उसकी बस थोड़ी सी एनर्जी बोरो की और मुझे अपनी बॉडी में इतनी ज्यादा पावर महसूस हो रही है। हालांकि इतने में ही वहाँ ताओ हमला कर देता है। अभी यांग काई ने उसे हमला करते हुए देख लिया था, इसलिए वो पहले मुक्का मारकर सीधा ताओ को हवा में उड़ा देता है और फिर हवा में आकर दूसरा मुक्का मारते हुए सीधा उसे एक पेड़ की तरफ फेंक देता है। अभी ताओ सीधा जाकर उस पेड़ से टकराया था और जमीन पर गिर पड़ा था। वो अभी कह रहा था कि आखिर ये लड़का इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया, लेकिन इतने में ही यांग काई उसके सामने आ जाता है। यांग काई की पूरी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही थी, जिस वजह से ताओ डरते हुए यांग काई से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और आज के बाद तुम्हें तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। यांग काई भी किसी को मारना नहीं चाहता, इसलिए वो कहता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और इतना कहकर यांग काई वहाँ से वापस लौटने लगा था। हालांकि उसने लौटते वक्त अपनी एनर्जी को भी रोक दिया था, जो चीज यहाँ ताओ भी महसूस कर लेता है और तुरंत ही वहीं पास ही पड़ी हुई उस टूटी हुई ब्लेड को उठाता है, जिससे शाओ फेंग ने यांग काई पर हमला किया था। वो उस टूटे हुए चाकू को लेकर तुरंत ही यांग काई की तरफ भागता है। ये चीज वहाँ मेयर ने नोटिस कर ली थी। वो यांग काई से ये चीज कह पाती इसके पहले ही ताओ उसके नजदीक आ चुका था। हालांकि जैसे ही वो चिल्लाती है तो यांग काई पीछे पलटता है, लेकिन इतने में ही ताओ सीधा उसके पेट में उस चाकू को घुसा देता है। यांग काई ने तुरंत वो चाकू पकड़ लिया था, लेकिन तभी ताओ और ज्यादा ताकत लगाते हुए चाकू को अंदर घुसा देता है। अभी ताओ को लगा था कि शायद यांग काई इतने में मारा जाएगा, लेकिन अचानक ही यांग काई के हाथ से वो डार्क ब्लू ऑरा वापस बाहर निकलने लगता है और साथ ही वो गोल्डन स्केलेटन की स्पिरिट भी वापस बाहर आ जाती है। अभी गोल्डन स्केलेटन कह रहा था कि तुम जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। इतना कहते हुए गोल्डन स्केलेटन ने अपनी एनर्जी रिलीज कर दी थी, जिस कारण से ताओ वहाँ से थोड़ा पीछे हट चुका था। ताओ समझ गया था कि अब यांग काई उस पर भी हमला कर सकता है और शायद यांग काई उसे खत्म भी कर देगा। इसलिए ताओ सही मौका पाते हुए उस चाकू को वापस बाहर खींचकर यहाँ मेयर को पकड़ लेता है, जिससे वो यांग काई को ब्लैकमेल करते हुए बच पाए। लेकिन यांग काई खुद के कंट्रोल में था ही नहीं। अभी सारा कंट्रोल गोल्डन स्केलेटन के पास था। गोल्डन स्केलेटन फिर से अपनी सारी एनर्जी को रिलीज करता है। उसकी ये एनर्जी ज्यादा ही पावरफुल थी। इसके कारण ताओ, जिसने अभी मेयर को पकड़ रखा था, वो उसके साथ ही वहाँ से दूर फेंक जाता है और यही पास में एक बहुत बड़ी खाई थी। वो दोनों ही सीधा वहाँ से जाकर नीचे गिरने लगे थे। असल में इस जगह पर आने के लिए इसलिए सभी को मना किया जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत गहरी खाई है। अभी ताओ तो वहाँ से नीचे गिर चुका था, लेकिन जब मेयर वहाँ नीचे की तरफ जा रही थी तो यांग काई तुरंत ही खुद के कंट्रोल में आते हुए वहाँ मेयर की तरफ भागकर सही समय पर उसके हाथ को पकड़ लेता है और बाद में उसे वापस ऊपर खींच लेता है। यहाँ ऊपर आने के बाद यांग काई मेयर से पूछता है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर मेयर कहती है कि वो ठीक है। लेकिन इतना सुनते ही यांग काई फिर से बेहोश हो चुका था। वो पहले भी खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन मेयर की जान बचाने के लिए वो किसी तरह से होश में आया। अभी उसे बेहोश होता देख मेयर डर गई थी। लेकिन इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।